नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं साथी आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे पास में एक और कंसेप्ट होगा। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है, उसका लास्ट कंसेप्ट होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया था कि ग्राफ्य विधि से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में हमने किया है कि जो आपका प्रतिस्थापन विधि होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए, उसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपके पास में विलोपन विधि होती है उससे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपके पास में दो समीकरण दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे एक बार। तो यहाँ पर देखो कि x प्लस का y है, यहाँ पर 5 दे रखा है, तो इसको आप यहाँ पर नाम दे दो कि आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण नंबर आपके पास में 1 हो गई। यहाँ पर आपके पास में दूसरे समीकरण और दे रखी है, यहाँ पे कि 2x दे रखा है माइनस का 3y और बराबर यहाँ पे 4 दे रखा है। तो ये आपके पास में हो गया कि समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इनसे हम विलोपन विधि की बात करते हैं तो उससे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे x का गुणांक तो 1 है आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में इस x का गुणांक 2 है। तो आपको करना क्या होगा कि कोई भी एक समीकरण है उसका एक गुणांक आपको बराबर करना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो इसको भी हम 2 बनाएंगे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हमारे को करना पड़ेगा। या तो आप x को बराबर बनाओ, अगर x को बराबर नहीं बनाते हैं तो आप y को भी बराबर बना सकते हैं। देखो यहाँ पे y का गुणांक 1 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर y का गुणांक कितना है, माइनस का 3 दे रखा है। लेकिन हमारे को करना क्या है, एक ही पद का गुणांक हमारे को बराबर करना है। तो मैं इस x वाले को बराबर करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपके पास में ये समीकरण थी, यहाँ पर आपके पास में ये समीकरण थी। तो इसका x का गुणांक 1 है, इसका 2 है। तो नीचे वाली समीकरण का यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आपके पास में 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि समीकरण नंबर 1 को यहाँ पर देखो कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में इसका गुणांक बराबर बन गया। तो यहाँ पर आपके सामने क्या हो गया कि 2x हो गया, यहाँ पर आपके पास में हो गया कि 2y और यहाँ पर आपके पास में कितना बन गया, 10 बन गया। नीचे वाली समीकरण आपके पास में क्या है, 2x है, तो यहाँ पर लिख दो उसको कि 2x माइनस का यहाँ पर 3y है और यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया, 4 हो गया। इस दोनों समीकरण को आप सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो कि ये पहले से प्लस का दे रखा तो इसको आप माइनस बना सकते हैं। यहाँ पे ये माइनस का दे रखा तो इसको आप साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्लस का आएगा। यहाँ पर प्लस का दे रखा तो यहाँ पर आपके पास में क्या बन गया, माइनस का बन गया। ये प्लस का था, ये माइनस का था, दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, मतलब इसको हमने काट दिया। यहाँ पर 2y बचा, यहाँ पर आपके पास में 3y बचा। तो इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास में कितना बच गया, यहाँ पे 5y साथी यहाँ पर आपके सामने बच गया। तो इसको लिखो कि 5y हो गया। यहाँ पर 10 में से आप 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो 5 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो आपका y का वैल्यू था वो कितना हो गया, जैसे कि 6 बटे यहाँ पर आपके पास में 5 बन गए। तो ये हो गया y का वैल्यू। अब आपको y का वैल्यू मिल चुका है। इस y के वैल्यू को आप या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या आप समीकरण नंबर 2 में रख दो, मतलब इन दोनों समीकरण में आप इनको वैल्यू आप पुट कर सकते हैं तो आपको इसका मान मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस वाले समीकरण में इसका वैल्यू पुट करते हैं y का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर होगा कि 2 इंटू x हो गया प्लस का यहाँ पर देखो क्या हो गया कि 2 इंटू में y का वैल्यू आपके पास में कितना आ गया, 6 बटे 5 आ गया। इसके बराबर में आपको 10 दे रखा है, यहाँ पर लिखा गया। इसको यहाँ पर आगे सोल्व कर लो तो यहाँ पर आएगा कि 2x आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर क्या आएगा 12 आ जाएगा और नीचे आपके पास में 5 हो गया और यहाँ पर आपके पास में 10 हो गया। इसको आगे और सोल्व करो तो यहाँ पर आएगा कि 2x आएगा, इसको उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। तो 10 यहाँ पर हो गया 10 माइनस का 12 बटे 5 हो गया। इसको आगे सोल्व कर लो तो यहाँ पर 2x बराबर क्या आएगा, 5, इसका लघुत्तम ले लो, एलसीएम आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने 12 हो जाएगा। अब इसको और सोल्व करो तो 2x बराबर क्या आएगा, 50 में से आप 12 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा, 38 आ जाएगा। बट्टे में 5 हो गया, लेकिन इस 2 को यहाँ पे नीचे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा
कि 38 बट्टे यहाँ पर आएगा कि 5 गुणा 2 आएगा, लेकिन इस 2 को यहाँ से हम काट देंगे तो यहाँ पर कितना होता है 19 दूनी 38 होता है। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आएगा 19 बट्टे 5 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू हो चुका आपके पास में, अक्स का वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग सोल्व करेंगे तो ये y का वैल्यू हो गया 6 बट्टे 5 आ गया और ये अक्स का वैल्यू 19 बट्टे 5 हमारे सामने साथी आ चुका है। ये होती है आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि से दो चर वाली रैखिक समीकरण को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपको करना क्या है कि दो समीकरण दी हुई होती हैं, उनमें से किसी भी एक पद का आप गुणांक बराबर करेंगे, दोनों में बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों का गुणांक बराबर कर दिया, क्योंकि ये पद बराबर हो गए, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। यहाँ से आगे वाला जो बच गया उसको सोल्व करके इसका वैल्यू निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस गया होगा और आपको समझ